हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। चलिए जानते डीजीएस की जुबानी रात का समय था और अजय अपने ट्रक पर सामान लेकर एक दूर दराज के गांव की ओर जा रहा था। मौसम बेहद खराब था। बारिश जोर से हो रही थी और घना कोहरा छाया हुआ था। अजय को इस रास्ते पर चलने में थोड़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि यह रास्ता बेहद सुनसान और कुख्यात था। लोगों का कहना था कि इस रास्ते पर अक्सर अजीब घटनाएं होती हैं। करीब आधी रात हो चुकी थी और अजय का ट्रक एक वीरान इलाके में पहुंचा। अचानक उसे सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसकी नजरें अजय पर टिकी थीं। वह हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। अजय को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इस वक्त यहां कोई कैसे हो सकता है, परंतु उसकी इंसानियत ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। अजय ने ट्रक रोककर औरत से पूछा, आपको कहाँ जाना है? औरत ने धीरे से कहा, मुझे बस कुछ ही दूरी पर छोड़ दो। अजय ने उसे ट्रक में बैठने दिया और ट्रक फिर से चल पड़ा। लेकिन कुछ देर बाद अजय को महसूस हुआ कि ट्रक में अचानक ठंडक बढ़ गई है। उसे औरत से एक अजीब सी खामोशी और ठंडापन महसूस हो रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो औरत गायब थी। ट्रक में सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी। अजय के हाथ पांव कांपने लगे। उसने ट्रक को तेजी से भगाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने गति बढ़ाई, ट्रक के सामने वही औरत फिर से खड़ी दिखाई दी। वह जोर से हंसी और उसकी हंसी सुनकर अजय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अजय ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो गए। ट्रक तेजी से उसी औरत की ओर बढ़ने लगा। अजय ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं और जैसे ही ट्रक उस औरत से टकराने वाला था, ट्रक अचानक रुक गया। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके सामने सिर्फ एक गहरी खाई थी। औरत कहीं दिखाई नहीं दी। अजय बुरी तरह घबराया हुआ था। उसने ट्रक वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। वह अपने ट्रक से बाहर निकला और उसी पल उसे किसी के हंसने की आवाज फिर से सुनाई दी। उसकी आंखों के सामने वही औरत एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बेहद डरावना। अजय वहां से भागा और पूरी रात जंगल में भटकता रहा। सुबह होते ही उसे एक गांव वाला मिला, जिसने बताया कि उस रास्ते पर सालों पहले एक औरत का एक्सीडेंट हो गया था और तब से उसकी आत्मा उस रास्ते पर भटक रही है। अजय ने उस दिन के बाद फिर कभी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की।